भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वार्ड संख्या 44, 45 और 49 में करीब 1,51,00,000 रुपए की लागत से बन रही सड़कों और नालों में मानक की अनदेखी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने संवेदकों पर सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वार्ड 45 के पार्षद धीरज कुमार ने बाल्टी कारखाना चौक पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया, जहां उन्होंने पाया कि मिक्सर मशीन से मसाला तैयार कर सीधे सड़क ढलाई की जा रही है। आरोप है कि इस दौरान निर्धारित इंजीनियरिंग मानकों का पालन नहीं किया गया। स्थानीय निवासी सत्यनारायण शाह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है और सड़क की मजबूती के साथ समझौता किया जा रहा है। काम तो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। जो भी इसमें एस्टीमेट वगैरह में जो दिया गया है उसका मतलब कि उसको ताक पे रख के अनदेखा करके काम कराया जा रहा है और अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी इस पे संवेदक के द्वारा जो है इस पे उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई जगह ढलिया भी और किस हिसाब से ढलिया है? ढलिया तो है ही नहीं। जो एस्टीमेट वगैरह में जो है वो कुछ भी नहीं है। जो एस्टीमेट में जो छड़ का जो छर्री का जो यूज हो रहा है वो भी और बालू मतलब हमको लग रहा है कि उसको बालू ना यूज करके बलकसी ही यूज किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। अब पब्लिक लोग का सिर्फ ये कहना है कि गुणवत्तापूर्ण काम हो, कागज के हिसाब जो एस्टीमेट में बना है एस्टीमेट के हिसाब से काम हो और बड़े मशीन से जो वहाँ पर मिलाए बाल्टी ग्राम चौक पर जो सामान गिरा के मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, किस रेशियो में मिलाया जा रहा है। पब्लिक लोग का आम जनता का कहना है कि यहाँ पर छोटी मशीन से इसको ही करवाया जाए। आज ना बड़ा मशीन है, पहले तो छोटी मशीन से ही काम होता था। तो जो भी हो ताकि गुणवत्तापूर्ण देख सके सब पब्लिक, जनता का यही कहना है। वो नाला जो बना है कैसा काम हुआ? नाला का कोई लेवल नहीं है, कोई भी लेवल नहीं लेगा। आपको पता चलेगा कि जब बाल्टी ग्राम चौक से लेकर मिर्जान तक का नाला जब बन रहा था वो उल्टा मिर्जान का ही पानी उल्टा वापस रिटर्निंग मारेगा। सरिया कितना यूज हुआ? सरिया 8 mm 10 mm का यूज हुआ है, जो मगर वो ब्रांडेड नहीं है, वो दुर्गापुर वाला ही है। उसमें ब्रांडेड होना चाहिए था। 10 by 10 का 10 mm लगना था और जो होना चाहिए था डिस्टेंस होना था वो 6 इंच होना था, कहीं 9 इंची 10 इंची हो गया। और नीचे जो दिया गया है आपका जो मतलब स्लैब की जो दिया गया है उसमें भी डबल लगना था, डबल जाली वगैरह का कुछ बोल करके। क्या नाम है? वार्ड पार्षद धीरज कुमार, वार्ड नंबर 45। नाला का जो स्तर है, जो बनावट है, जो लेवल है वो लेवल नहीं है। हमको नहीं लगता है कि ये पानी जो है क्या कहते बाल्टी कारखाना चौक से मिर्जान हाट का जो मेन नाला है उसमें पानी जाएगा। काम कैसा हुआ है? चूंकि घटिया हर तरह का ना, हमारा बस एक ही बात कहना है कि जो रेशियो जो एग्रीमेंट ठेकेदार और सरकार के साथ हुआ है वो एग्रीमेंट पर काम हो। कैसा ढला हो रहा है? कभी नहीं किसी 100% उसका विपरीत। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल हर कदम पर आपके साथ। काम किया है 100%। इसीलिए कि जो इसका रोड का था कि 6 इंच बालू देना, 3 इंच ईटा देना और 6 इंची का ढलाई, 15 इंची इसको बनाना था रोड डीप करके। हाई कोर्ट का आज से नहीं विगत आदेश है कि जहां भी आप रोड बना रहे हैं उतना जितना मोटाई आप रोड का ले रहे हैं उतना मोटाई आपको पहले निकालना है, मतलब गड्ढा खोद करके तब डालना है। इन्होंने ये इस पर भी इसने ध्यान नहीं दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? विपरीत यह है कि जो भी सरकार के साथ विभाग के साथ जो अनुबंध किया है ठेकेदार, वो उसको अनुबंध के अनुसार से ये काम हो और हम लोगों का और कोई बात नहीं है। अनुबंध के अनुसार काम हो, काम रोकने की कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि ये घटिया काम जो हो रहा है ये काम को नहीं किया जाए और रोका जाए। मेरा नाम प्रताप शाह है, घर वार्ड 44 में है। समाज सेवा बचपन से किए हैं, आज भी करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में
वार्ड नंबर 44, 45 एवं 49 का जो परिसीमन का रोड हसनगंज रोड कहलाता है, उसका काम बुडको कंपनी को मिला है। और बुडको कंपनी स्वतः काम नहीं करा रही है, वह काम बेच दिया। जो अधिकार बुडको को बेचने का नहीं है, और यह अधिकार अगर बुडको को बेचने का है तो बिहार सरकार दोषी है। पूरे बिहार में जो ठेकेदारी का लाइसेंस लेके हम बिहार वासी बैठे हुए, हमारा बिहार वासी, वो कहाँ जाएगा? सरकार को चाहिए कि यहाँ के बिहार के लोकल के आदमी को ठेकेदारी देना। कैसा काम हो रहा सर? ये काम तो इतना रफ और गलत हो रहा है कि ठेकेदार जो काम लिया है बुडको से, खरीद करके लाया है, वो अपना प्लांट कहीं और बैठा लिया है, मिक्सर मशीन का, जो सीमेंट बालू छर्री क्या भाग देता कोई देख नहीं पाता है। अभी जो रोड का ढलाई हुआ है, पूरा छर्री नजर आता है। आप वीडियो नीचे करके ले लीजिए जहाँ पर हम खड़े हैं। रोड का लेवल सही से नहीं मिलाता क्या है। चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसका मिक्सर मशीन यहाँ पर समाज में मिलावे, रोड पर मिला करके ढाले। रेशियो जो दिया है सरकार, 1 भाग बालू, 1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग बालू और 2 भाग छरी। वो क्या करता है कि उसका जो जेसीबी मशीन में बड़का हौदा है, उसमें आधा हौदा सीमेंट देता है और पूरा हौदा बालू और छरी कर देता है। सीमेंट का भाग रेशियो कम है। ये तो सरल डकैती है। समाज को एक मैंने अन्याय हो रहा है समाज के साथ। अब बिहार सरकार इसको कुछ एक्शन नहीं ले रही है। काम चालू है कि काम बंद कर दिए आप सब? हम लोग काम बंद नहीं किए हैं। जेई और एसडीओ आया था परसों, वो हमसे बात किया कि आपका नाम क्या है, तो हम बता दिए। तो इस काम को आपको दिक्कत हो रहा है क्या? हमको दिक्कत पूरे समाज को, हमको क्यों दिक्कत होगा? आपका जो वर्क एस्टिमेट है अभी तक आप पब्लिश नहीं किए समाज में, किसी को जानने नहीं देते हैं, और न कहीं दीवार पर आप चिपकाए हैं। ये तो अपराध कर रहे हैं आप 6 महीने से ऊपर हो गया नाली का काम करते हैं। पूरा नाली जेसीबी से आपने तोड़वाया, मजदूर से नहीं, जिसके कारण पेयजल की पाइप क्षतिग्रस्त हुई और आज तक नाली का गंदा पानी सभी के घरों में आ रहा है। हम लोग ताइमाम हैं, वो देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। मेयर को शिकायत किए थे आप? मेयर को क्या शिकायत करेंगे? ये बुडको कहता है कि मेयर क्या, हमारा चीफ मिनिस्टर भी हम लोग को कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, तो यह जेई एसडीओ बोला आप विधायक, जेई हमको क्या कहता है कि आप विधायक से बढ़ के हैं क्या? खाली लूट है। हाँ, तो विधायक से बढ़ के क्या? तो हम जो क्या किए, तो ठीक है आपको बता देते हैं, विधायक से छोटे हैं कि बड़े हैं। हमने लगा दिया सीएम साहब को फोन, उनका पीए फोन उठाया, बात किया। हम के बुडको का जेई एसडीओ आया है, उनको हम बोल रहे हैं कि वर्क एस्टिमेट जो आपका है गुणवत्ता के आधार पर काम कराइए। उन्होंने रिफ्यूज किया, तो हमने फोन लगा के बता दिया, लीजिए विधायक से छोटे हैं बड़े हैं। विधायक का भी कल मुझे फोन आया, बहुत देर तक बातें हुई, लगभग 4 मिनट। हमने उसको भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया और बोला कि ठीक है बुडको से हम बात करते हैं। परंतु खेद है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जनप्रतिनिधि हमारे समाज में वार्ड 44 और 45 के पार्षद खड़े हैं, 49 के भी अनुपस्थित हैं, उनको भी रहना चाहिए। परंतु यह जो काम हो रहा है, इस पर किसी जनप्रतिनिधि का, बड़े जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हो, सांसद हो, उसको देखना चाहिए, एक बार आके मिलना चाहिए। हमारे मेयर साहिबा हो या डिप्टी मेयर साहिबा हो, उनको आना चाहिए। मैंने डिप्टी मेयर साहब को 2-3 बार बातें कही है, उन्होंने आने का आश्वासन भी दिया है। मेयर साहब का नंबर मेरे पास नहीं है। हसनगंज रोड में बुडको द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की शिकायतों को लेकर भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने नगर निगम की तकनीकी अधिकारियों को निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए हैं। मेयर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वो घटिया काम का संज्ञान है हमको, और उसके लिए बुडको के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और डीपीडी हैं और जूनियर इंजीनियर है, सबको हमने बोला है कि आप खुद से वहाँ खड़े होकर के जितना एरिया है हसनगंज का, जो बहुत दिनों से ये समस्या चली आ रही है, खड़े होकर के उसका निदान कराइए और अपने सामने उसकी ढलाई करवाइए, गुणवत्ता उसकी जांच करिए। यदि उसमें किसी भी तरह की कोताही पाई जाती है तो अविलंब उस पर कार्रवाई करिए, उस कॉन्ट्रैक्टर पर, और उसको ब्लैक लिस्ट करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से उसका सही से काम करवाइए,
इतना हमने कहा है और उन लोगों ने बोला भी है कि मैडम कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, तो हमने बोला है उसके लिए अपना डीएम सर से मिल करके फोर्स ले करके, लेकिन अपने सामने गुणवत्ता पूर्वक काम हसनगंज रोड का करवाइए। फिलहाल वार्ड 44, 45 और 49 की इन योजनाओं की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। यदि गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित संवेदकों पर पेनल्टी के साथ साथ ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी हो सकती है।